गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम गिल्लू गिल्लू पाठ में गिल्लू पाठ के बारे में चर्चा किए थे। लेखिका महादेवी वर्मा जी उस पाठ से हमें बहुत एक अच्छी तरह का संदेश देने के लिए कोशिश किए हैं। आप वह संदेश क्या है, आप वह पाठ में आप सुने हैं। इसलिए बच्चों, पिछले कक्षा तक वह पाठ समाप्त हो गया। तो आज हम क्या करेंगे, उसका पाठ के आगे मतलब पाठ खत्म होने के बाद पीछे क्या है, पाठ के पीछे कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उन प्रश्नों का चर्चा करें, है ना। आइए बच्चों, पाठ के पीछे प्रश्न है। प्रश्न पढ़कर मैं आपको उसका जवाब मतलब उत्तर क्या है आपको मैं उस पाठ में बताता हूँ। आप क्या करना है, फिर और एक बार वह प्रश्न के उत्तर पढ़कर ठीक तरह से लिखना है। बच्चों, पहला प्रश्न देख लो, इस तरह है। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगी। तो यह आपको पहला पेज में मिलता है बच्चों। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर, मतलब सोन जूही वह या फूल का एक पौधा था, उसमें वह पीली रंग का एक कली को देखकर लेखिका मन में कौन सा विचार उमड़ने लगा। वह सुबह सुबह कमरे से बाहर आकर देखते ही तो बाहर क्या होता है, लेखिका को वह एक कली दिखता है। तब लेखिका के मन में कैसे भाव उमड़ने लगे। देखो बच्चों, पहला पेज में सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में चिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तो वहां तक लिखो और नीचे का पंक्ति, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णीय कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया हो। यहाँ तक बच्चों ये क्या है, पहला प्रश्न का उत्तर है, आप वो लिखना है। दूसरा, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समाधारित और अनाधारित प्राणी क्यों कहा गया है। बच्चों, ये भी आपको उधर ही क्या होता है मिलता है। आगे का क्या होता है, देखो। दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चवैला खेल खेल रहे हैं। यह काकमुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। ठीक है, क्योंकि हमारे बेचारे फुरके ने न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है ना। तो इसलिए एक और क्या है, समाधारित और एक और अनाधारित समझते हैं। तीसरा प्रश्न, गिलहरी के घायल बच्चों का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लेखिका आकर देखती है उधर एक क्या हुआ है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा क्या हुआ है, वो गमले के संधि में गिर पड़ा है। दो कौवे उसमें क्या कर रहे, सुलभ आहार खोज रहे। तो उस समय लेखिका उसे लेकर जिस तरह उस लघुघात का उपचार करती है वो लिखना है। ठीक है, देखो, काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। पेज नंबर वही तो पाठ शुरू हुआ है ना, वहां से दूसरा पेज है। अतः वह निचेष्टा सा गमले में या गमले से चिपटा पड़ा था।
सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ये मत लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा है। लिखने का कहाँ से शुरू करना है? अब शुरू होता है ना यहाँ से। परंतु मन नहीं माना। ठीक है, आप पहला क्या लिखना है? लेखिका को वह लघु प्राण या उस गिलहरी की बच्चा को देखकर, ठीक है, ऐसा ही छोड़ने के लिए मन नहीं हुआ। उसे हौले से उठाकर, या लेखिका उस लघुघात को हौले से उठाकर लिखो बस। ठीक है, पहला लेखिका उस लघुघात को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुला न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करो आप? तो गिल्लू का उपचार किस प्रकार हुआ, प्रश्न का जवाब आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? ठीक है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह क्या करता था? बहुत दिन होने के बाद, उपचार के उपरांत वह क्या हो गया? बहुत स्वास्थ्य से लेखिका के साथ दिन बिताने लगा, है ना। देख लो बच्चों, तो तीसरा पेज में ही देखो ऊपर, जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। वह मेरे पैर तक, मेरे मतलब लेखिका, वह लेखिका के पैर तक आकर सर्व से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप क्या करो? चौथा प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। वह तीसरा पेज में है। पांचवा, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझ गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? ठीक है, तो वह एक ठोकरी में बंद था, तो उसे मुक्त करने का एक अवश्य है। तो इस तरह लेखिका क्यों सोचा और उसे क्या उपाय किया? देखो बच्चों, वही तीसरा पेज में है। कहाँ से? गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। ठीक है, तो आप क्या, तो वो भी लिखना है। अच्छा, इससे पहले आप ऊपर का भी एक दो पंक्ति ले सकते हैं। कहाँ का? गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने के जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो उस समय लेखिका क्या किया? लेखिका कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। बस यहाँ तक आप वो पांचवा प्रश्न का जवाब या उत्तर लिख सकते हैं। और आगे, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो छठवां प्रश्न देखो बच्चों, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? इसका जवाब आप यह लिखना पड़ता है कि लेखिका को मोटर दुर्घटना में क्या हुआ था? लेखिका को एक आहत हो गई थी, मतलब लेखिका घायल हो गई थी। तो उस समय वह जिस तरह लेखिका की व्यवस्था की, गिल्लू देखो उधर, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ा। तो यह पहला एक वाक्य आप लिखना पड़ता है।
अस्पताल में ही रहना पड़ा। बाद में लेखिका घर आने के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद लेखिका घर आने के बाद या कुछ दिनों के बाद अस्पताल से लौटकर लेखिका जब घर आकर झूले की सफाई की तो उसमें खाजू भरे मिले। इससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी आश्वस्तता में, शुरू होता है, मेरी आश्वस्तता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यहाँ तक बच्चों आप लिख सकते हैं। और सातवां, गिल्लू की किन किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। ठीक है, लेखिका तो इस प्रश्न का अर्थ यह होता है कि गिल्लू के कौन कौन से क्रिया देखकर लेखिका को लगा कि गिलहरी का मतलब गिल्लू का अंतिम दिन आ गए हैं। बच्चों ये आपको 6th पेज में, ठीक है, मिलता है, सेकंड पैरा। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतारकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, तो जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, यहाँ तक आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों अब इस 8वां प्रश्न क्या है, यह आप पाठ पढ़कर आप ही क्या करना है, सोचकर अपने शब्दों में ही लिखना है। वो क्या है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, ठीक है, का आशय स्पष्ट कीजिए। तो एक ऐसा लघु जीव लेखिका के साथ मिलकर, ठीक है, जिस तरह जीवन बिताया है ना, और वह जीव अंतिम दिनों में लेखिका के साथ जिस तरह था, यह सब क्या करना है, मिलाकर आप तो एक 5-6 पंक्ति से अधिक, ठीक है, सोचकर अपने शब्दों में उसका आप जवाब लिखना है। लास्ट, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास जन्म होता है। तो उसके सोन जूही के नीचे क्या है, गिल्लू की समाधि है ना, तो उस लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। वह समाधि देखते ही लेखिका के मन में कौन सा विचार आता है, अब लिखना है। यह तो क्या है, तो लास्ट पार्ट का अंतिम भाग है ना, लास्ट पेज, तो उधर आपको इसका उत्तर मिलता है बच्चों। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। तो इन विचारों के साथ लेखिका ने क्या की है, गिल्लू की समाधि उस सोन जूही लता के नीचे की गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या है, तो इन गिल्लू पाठ के पीछे जो 9 प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ, और किताब में आपको वह कहाँ मिलता है उसके बारे में भी उधर आपको जानकारी दिया हूँ। आप क्या करना है, प्रश्नों को और एक बार देखना है, फिर आपको वह उत्तर समझ में आने के लिए आप क्या करना है, फिर और एक बार पाठ भी पढ़ना है। ठीक है, वो अच्छी तरह से और एक बार पाठ पढ़कर बिना देख कर लिखने के लिए कोशिश करो। ठीक है, पहला क्या करो, आप प्रश्न लिख लो। एक प्रश्न लिखना है तो प्रश्न का अर्थ समझकर बिना देखकर उसका जवाब मतलब उत्तर लिखने के लिए आप कोशिश करना है।
तो वह नहीं आए तो क्या करो, किताब लिखने का किताब बंद करके रखो, फिर एक बार वह पढ़ो, वह उत्तर क्या है वो पढ़ो, बाद में क्या करना है, फिर यह किताब बंद करके रख कर क्या करना है, बिना देख कर लिखने के लिए ही कोशिश करना। तो ऐसा किए तो क्या होता है बच्चों, आपको भी पुनरावर्तन होता है, ठीक है, आप परीक्षा में लिखने के लिए आपको भी वह उपयोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो यह पाठ पूरा समाप्त हो गया है। तो पाठ के पीछे प्रश्न है ना, उनका उत्तर आप भी लिखना है। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।